हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दीपक मंडल एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल द एसएम एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड PYQ 2024 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से लेसन का दोस्तों? चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम लोग ने लास्ट लेक्चर में और लास्ट वीडियो में हमने PYQ 2024 जो लास्ट ईयर का हमारा मैथ्स 1 का जो पेपर था 2024 का, उसका हम लोग ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी लेसन के हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर के पेपर में आए थे वो सब हम लोग ने बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया है। तो दोस्तों, आज हम चालू करने वाले चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है दोस्तों? 12 मार्क्स। और बहुत ही सिंपल लेसन है। ठीक है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स के लिए आता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है 12 मार्क्स के लिए। तो लास्ट ईयर दोस्तों जो 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, मींस 12 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसमें 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू था, 2 मार्क्स के लिए दोस्तों एक एक्टिविटी था जो कि आपका था सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और दोस्तों एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स के लिए एक्टिविटी फॉर्म में, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था फॉर्मूला लगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला लगा के। और एक क्वेश्चन दोस्तों 3 मार्क्स के लिए आया था जो कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना था लेकिन आपको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना था। और एक क्वेश्चन दोस्तों 4 मार्क्स के लिए आया था। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल लेसन है। ठीक है दोस्तों, तो हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों आप देख सकते हो लास्ट ईयर में MCQ 1 मार्क्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ये वाला क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है हमारा, इफ 3 इज द वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो दोस्तों आपको k का वैल्यू निकालना है और हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है यहाँ पर उसका 2 रूट होता है, 2 सॉल्यूशन होता है, जिसमें से आपको एक सॉल्यूशन दिया है। अगर मैं एक सॉल्यूशन क्या दिया दोस्तों आपको 3, अगर मैं यहाँ पर ये जो 3 वैल्यू है अगर मैं इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिल करता हूं, सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो वहां से मुझे k का वैल्यू ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो दोस्तों मैं इसे रफ में कैलकुलेट कर लेता हूं। आपको पता है कि आपको इसका आंसर ऑप्शन में लिखना है, तो आप इसे रफ पेज में या लास्ट पेज में आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो इक्वेशन था वो था kx स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 3 स्क्वायर इज 9 और 9 इंटू के 9k माइनस 7 3 जा दोस्तों 21 प्लस 12 इक्वल टू 0। नाउ 9k 21 माइनस 21 प्लस 12 प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो माइनस 9 इक्वल टू 0। तो दोस्तों 9k इधर ही रहेगा, माइनस 9 उधर जाएगा, प्लस 9, तो k की वैल्यू आएगी दोस्तों 9 डिवाइड बाय 9, वैल्यू ऑफ k इज 1। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब आप MCQ का आंसर लिखोगे, अगर आपने सिर्फ ऑप्शन लिखा मींस ए, आपको पता है कि 1 मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लेकिन अगर सिर्फ आपने ए लिखा तो दोस्तों आपको इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। या आपने सिर्फ आंसर लिखा है 1 तो भी आपको इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको ऑप्शन विद आंसर मींस इसका ऑप्शन ए है और इसका आंसर 1 है, आपको ये दोनों लिखना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों लिखोगे तो ही आपको दोस्तों फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, हमने इसका आंसर कैसे निकाला? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर हमने x की वैल्यू पुट किए तो हमें ऑटोमेटिकली दोस्तों k का वैल्यू मिल गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका एक्टिविटी आया था जो कि आपको 2 मार्क्स के लिए आया था लास्ट ईयर। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आपको दिख रहा है आपको अल्फा दिया है, बीटा दिया है, अल्फा 2 है, बीटा 2 है, आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। यहाँ पर दोस्तों आपको देखो, आपको सिर्फ बॉक्स को फिल करना है, लेकिन अगर आपको ये बॉक्स टाइप में एक्टिविटी टाइप में अगर ये क्वेश्चन नहीं दिया है और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है कि अल्फा और बीटा आपका 2 और 5 है और फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको दोस्तों ये फॉर्मूला पूरा याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है दोस्तों? एक्स स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस, इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अल्फा की वैल्यू 2 दी है, बीटा की वैल्यू 5 दी है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर अल्फा की जगह पे 2 पुट कर देंगे और नहीं, अल्फा की वैल्यू दोस्तों 2 और बीटा की वैल्यू 5, तो यहाँ पे अल्फा का 2 दिया है, आपको बीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना पुट करना पड़ेगा दोस्तों 5। और यहाँ पर दोस्तों देखो अल्फा इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू 5 दी है तो आपको यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये 2 बॉक्स आप फिल करोगे और हाफ प्लस हाफ आपको 1 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको स्टेप का मार्क्स है,
एमसीक्यू वगैरह में कोई स्टेप नहीं होता। अगर आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, लेकिन कंडीशन है कि आपको ऑप्शन के साथ आंसर भी लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको स्टेप का मार्क्स है, अगर इन बाई चांस अगर आप ये 2 बॉक्स गलत भी करते हो तो आपको इस 2 बॉक्स का आपको हाफ प्लस हाफ 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 5 इंटू एक्स। तो 2 + 5 दोस्तों कितना होता है 7 प्लस 2 × 5 दोस्तों कितना होता है 10। तो इस तरीके से हमने एक्टिविटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आपको एक क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए एक्टिविटी के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे, जो सॉल्यूशन है उसे अच्छे से रीड करोगे, और आपको बस देख देख के ही आपको फिल करना है, थोड़े बहुत बेसिक फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोस्तों 3 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। कौन कौन सा मेथड दोस्तों, एक है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और तीसरा है आपका फॉर्मूला मेथड। तो यहां पर दोस्तों हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको मेथड लिख के नहीं दिया है तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, इसका मतलब आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। अगर आप दूसरे मेथड से सॉल्व करते हो और आंसर आपका राइट आता है तो भी आपको बोर्ड कि जो टीचर से वो मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि आपको पर्टिकुलर स्पेसिफाई इसी फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो हमें पता है फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपका जो क्वेश्चन है x² + x - 20 = 0, आप फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट रहता है क्या है, x² का कोफिशिएंट 1 है, और जो कांस्टेंट है -20, आपको इस नंबर x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है -20 से। तो 1 × -20 इज -20, और दोस्तों बीच वाला नंबर आपको देखना है, बीच में x है उसका कोफिशिएंट 1 है, उसका कोफिशिएंट क्या दोस्तों 1। तो मुझे ऐसे 2 नंबर बताना है दोस्तों, मुझे ऐसे 2 नंबर बताना है जिनको मल्टीप्लाई करके -20 आता हो और प्लस माइनस करके 1 आता हो। तो दोस्तों ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 20 आते हैं, 10 × 2, लेकिन 10 × 2 क्या 10 + 2 और 10 - 2 1 आता है, नहीं। इसका मतलब दोस्तों 10 और 2 ये फैक्टर हम लोग नहीं ले सकते, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। फिर दोस्तों और कौन से 2 नंबर का मल्टीप्लाई 20 आता है, तो 5 × 4। तो हमें पता है कि +5 और -4, अगर मैं यहाँ पर +5 लेता हूं और यहाँ पर मैं -4 लेता हूं, +5 और -4 लेता हूं, तो +5 - 4 आपको 1 भी मिलेगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस 5 × 4 20 भी मिलेगा। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन के लिए जो मैं 2 फैक्टर लूंगा वो क्या लूंगा दोस्तों, +5 और -4। तो लेट्स सॉल्व। x² फैक्टर मिल गया दोस्तों +5 - 4, तो +5x - 4x - 20 = 0। अब दोस्तों आपको देखना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है। तो हमें दिख रहा है कि नंबर कोई कॉमन नहीं निकल रहा है, x² है यहाँ पर x है, तो हम लोग एक x कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैं एक x कॉमन निकालू तो यहाँ पर दोस्तों बचेगा x + 5, यहाँ पर दोस्तों -4 कॉमन निकल रहा है तो बचेगा x + 5 = 0। हमेशा याद रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट आपका सेम ही आना चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट अगर आपका सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आनी चाहिए। अब दोस्तों जो ब्रैकेट आपका सेम आ रहा है आप उसे कॉमन ले लो, x + 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो इस x + 5 के साथ क्या था दोस्तों x था, और इस x + 5 के साथ दोस्तों क्या था -4 = 0। इट मीन्स x + 5 ए बी इक्वल टू 0 है और x - 4 ए बी = 0 है। तो लेट्स सेपरेट x + 5 = 0 और x - 4 = 0, देन x = -5 और x = +4। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 वैल्यू x के निकाल लिए। क्या क्या आंसर है हमारा, -5 +4। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ रहेगा, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या बाद में से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगेन आपका क्वेश्चन लास्ट ईयर का जो PYQ 2024 है उसमें एक क्वेश्चन आपको आया था कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, लेकिन आपको कंडीशन बोला था कि आपको उसे सॉल्व करना है फॉर्मूला मेथड में, जो कि दोस्तों 3 मार्क्स के लिए आया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला मेथड आपको पता है क्या होता है। फॉर्मूला मेथड क्या होता है दोस्तों, अगर हमें जो वेरिएबल है जैसे कि यहाँ पर m है तो m = क्या होगा, m = होगा -b, फॉर्मूले का माइनस
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। और आपको मालूम है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं या डेल्टा भी बोलते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac पे ही डिपेंड करता है कि जो उसका रूट होगा, नेचर ऑफ रूट वो क्या होगा। अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो रूट क्या होगा, तो रूट होगा रियल और अनइक्वल, रियल और अनइक्वल। लेकिन अगर हमारा रूट, अगर हमारा डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है तो हमारा रूट क्या होगा, रियल और इक्वल। लेकिन अगर अगर मेरा जो डेल्टा का वैल्यू है 0 से छोटा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो हम बोलते हैं रूट्स आर नॉट रियल। इसका मतलब दोस्तों इमेजिनरी में चले जाता है। और इमेजिनरी क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, वो आप पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में। क्लियर है दोस्तों? तो चलो सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहां पर पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया उसको आपको कंपेयर कर लेना उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर दोस्तों मैं इसको कंपेयर करूं तो मुझे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर m है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका स्क्वायर वाला जो पावर है उसके साथ नंबर क्या है, यहाँ पर a का कंपेयर मैं करूंगा तो a के यहाँ पर a की जगह पर 3 है, तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू दोस्तों -1 होगा, और c इक्वल टू दोस्तों कांस्टेंट साइन के साथ देखना है आपको -10। नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, अब दोस्तों मुझे बताओ फॉर्मूला मेथड होता क्या है। यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल हो m है, तो m इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दोस्तों आप इसे साइड में अलग से भी सॉल्व कर सकते हो, जो आपका रूट के अंदर वैल्यू है हम इसे अलग से सॉल्व कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, बी की वैल्यू दोस्तों क्या है, बी की वैल्यू है -1, फॉर्मूले का -4 इंटू ए का वैल्यू है 3 इंटू सी का वैल्यू है -10। तो दोस्तों माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और 1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 जा दोस्तों 4 3 जा 12, और 12 इंटू 10 120, और 120 प्लस 1 इज 121। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप पहले सॉल्व कर लोगे तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने के लिए सिंपल पड़ेगा। नाउ m इक्वल टू माइनस, फॉर्मूले का माइनस और माइनस प्लस 1 प्लस माइनस इन अंडर रूट 121 अपॉन 2, और a की वैल्यू दोस्तों कितनी है 3, तो 2 इंटू 3। नाउ m इक्वल टू 1 प्लस माइनस, मुझे बताओ दोस्तों जो 121 है ये किसका स्क्वायर है, क्या 10 का स्क्वायर है, नहीं 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, क्या 11 का स्क्वायर है, यस 11 स्क्वायर इज 121। तो आप यहाँ पे दोस्तों लिख दो 11 और 2 इंटू 3 6। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार आपको प्लस में लेना है वैल्यू और एक बार माइनस में लेना है। तो m इक्वल टू 1 प्लस 11 अपॉन 6, और एक बार लेंगे दोस्तों हम लोग m इक्वल टू 1 माइनस 11 अपॉन 6। तो दोस्तों 1 प्लस 11 होता है हमारा 12 अपॉन 6, तो m की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, m की वैल्यू आएगी दोस्तों 2, m की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 2। और हम लोग जब माइनस लेंगे तो 1 माइनस 11 होता है दोस्तों -10 अपॉन 6, तो ये दोस्तों होगा आपका 10 और 6 दोनों 2 से डिवाइड होता है, तो ये हो जाएगा आपका -5 अपॉन 3। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझा होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आया था, और थोड़ा सा दोस्तों टफ क्वेश्चन है, क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम में आपको पहले क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे तरीके से, कंडीशन को समझना है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अ टैंक कैन बी फिल्ड अप बाय 2 टैप इन 6 आवर, द स्मॉलर टैप अलोन टेक 5 आवर more than the bigger tap alone, find the time required by each tap to fill the tank separately। तो दोस्तों एक टैंक है, उसमें 2 टैप है, एक टैप बड़ा है जिससे ज्यादा पानी आता है और एक टैप छोटा है जिससे कम पानी आता है। अगर दोस्तों हम बड़ा टैप चालू करते हैं, अगर हम छोटा टैप चालू करते हैं तो बड़े टैप से 5 घंटे ज्यादा लेगा पूरे टैंक को फिल करने में, ठीक है। और दोनों टैप को मिलाकर टोटल टैंक को फिल करने में कितने घंटे लगते हैं दोस्तों, 6 आवर्स। कितने आवर्स लगते हैं, 6 आवर्स। तो दोस्तों यहां पर हम कंसीडर करेंगे कि जो बड़ा वाला टैप है अगर मैं उसे ओपन करता हूं तो वो x आवर ले रहा है, कितना आवर ले रहा है x,
तो जो छोटा वाला टैप है वो बड़े वाले से 5 घंटे ज्यादा ले रहा है, मतलब अगर बड़ा वाला x ले रहा है तो छोटा वाला दोस्तों कितना लेगा, x प्लस 5 आवर। तो लेट बिगर टैप टेक x आवर so smaller टैप टेक x प्लस 5 आवर। अगर दोस्तों बड़ा वाला टैप अगर x आवर ले रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो छोटा वाला टैप होगा वो कितना लेगा दोस्तों, बड़े वाले से 5 घंटे ज्यादा, मतलब x प्लस 5 आवर लेगा। ठीक है दोस्तों। तो नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन, तो दोस्तों आपको यहाँ पे कंडीशन आपको समझना पड़ेगा। मुझे बताओ दोस्तों, अगर एक टैंक, पूरा टैंक अगर एक क्वांटिटी कंसीडर करता हूं मैं, कितना क्वांटिटी कंसीडर करता हूं, एक। तो अगर मैं बड़ा टैप चालू किया हो तो दोस्तों उससे कितना पानी आ रहा है, एक्स आवर ले रहा हो, कितना आवर ले रहा है, एक्स। पूरे टैंक को फिल करने में, मान के चलो पूरे क्वांटिटी को फिल करने में अगर वन यूनिट हो, तो दोस्तों उसमें जो कंट्रीब्यूशन है बड़े टैप का वो है एक्स आवर। तो 1/x कितना है दोस्तों, बड़े टैप का 1/x, और जो छोटा टैप है उसका जो कंट्रीब्यूशन है दोस्तों वो है 1/x प्लस 5। और मुझे दोस्तों टाइम कितना लग रहा है दोनों मिला के 6, लेकिन यहाँ पर पूरा टैंक एक 1 क्वांटिटी है और पूरे को फिल करने में लग रहा है 6 आवर, मतलब 1/6। तो दोस्तों जो 1/6 होगा ये तो दोनों के लिए होगा, जब हम बड़ा टैप और छोटा टैप दोनों चालू कर रहे हैं और दोनों साथ में हम लोग ने चालू करके छोड़ दिया, तब जाके 6 घंटे में भर रहा है। इसका मतलब कि दोस्तों जब मैं इन दोनों का सम करूंगा वो इक्वल आएगा 1/6 के। ठीक है दोस्तों। बड़े वाले के लिए हम लोग ने जो बड़ा टैप है वो अगर हम लोग चालू कर रहे हैं तो वो कितने घंटे लेगा पूरे टैंक को फिल करने के लिए, x लेगा। और जो छोटा वाला टैप है वो कितना लेगा, x प्लस 5। तो दोनों मिलाकर अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो टोटल जो हमारा टैंक है वो कितने आवर में फिल हो रहा है दोस्तों, 6 आवर में फिल हो रहा है। तो 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/6। अब दोस्तों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको सिंप्लीफाई करके पहले आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 1 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 1 इंटू एक्स। अब दोस्तों अपॉन में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1/6। तो दोस्तों अब हम लोगों को यहाँ पे x प्लस एक्स कितना होगा दोस्तों, x प्लस एक्स 2x, कितना होगा 2x, x प्लस एक्स 2x प्लस 5, और अपॉन में आएगा दोस्तों x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x इक्वल टू 1/6। अब दोस्तों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इसको मल्टीप्लाई करेगा और 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो 6 जब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 6 इंटू 2x प्लस 5, और दोस्तों जब 1 इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वही रहेगा, x स्क्वायर प्लस 5x। तो 6 इंटू 2 12x प्लस 6 5 जा 30, x स्क्वायर प्लस 5x। तो दोस्तों इससे हम सबको एक काम करते हैं, राइट साइड में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12x उधर जाएगा माइनस 12x प्लस 30 उधर जाएगा माइनस 30 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्तों इसे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 12 प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। एक लाइन मार लेते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग। अब दोस्तों इसको ट्राई करते हैं फैक्टराइजेशन से। अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगा तो हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला मेथड, लेकिन हम लोग पहले चेक करते हैं क्या ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो रहा है। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करके -30 चाहिए, +1 इंटू -30 मल्टीप्लाई करके -30 चाहिए, और प्लस माइनस करके 7। तो हमको पता है 10 इंटू 3 30 भी होगा और 10 माइनस 3 7 भी होगा। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर, लेकिन -7 कब मिलेगा, जब आपको -10 प्लस 3 -10 प्लस 3 आपको -7 मिलने वाला है। तो एक्स स्क्वायर -10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ पर दोस्तों कॉमन निकल रहा है x, तो x माइनस 10, यहाँ पर दोस्तों कॉमन निकल रहा है 3, तो अगेन x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोस्तों x माइनस 10 आपका कॉमन ब्रैकेट है तो उसे कॉमन ले लो। तो दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू दोस्तों आएगी +10 और x की वैल्यू आएगी दोस्तों -3।
लेकिन मुझे बताओ दोस्तों, आपने एक्स किसको कंसिडर किया था? एक्स कंसिडर किया था दोस्तों आपने टाइम को। टाइम क्या कभी नेगेटिव में होता है? नहीं, टाइम कभी नेगेटिव में नहीं होता। इसका मतलब एक्स की वैल्यू -3 चलेगी नहीं, तो हम यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे टाइम नेवर इन नेगेटिव, तो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -3, देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10। तो दोस्तों हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच स्टेप। तो देयरफॉर बिगर टैप टेक, देयरफॉर बिगर टैप टेक x कंसिडर किया था, x की वैल्यू 10 आई, तो 10 आवर। तो देयरफॉर स्मॉलर टैप टेक x plus 5, it means 10 plus 5 इक्वल टू 15 आवर। तो दोस्तों अगर हम बड़ा टैप चालू करेंगे तो पूरा टैंक भरने में 10 घंटे लगेगा, वहीं पर अगर मैं सिर्फ छोटा टैप चालू करता हूं तो 10 + 5 टोटल टैंक भरने में 15 आवर, 15 घंटे लगेंगे। तो ये दोस्तों लास्ट ईयर PYQ 2024 में ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए आया था। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा लास्ट ईयर PYQ 2024 मैथ्स 1 का जो भी चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आए तो सब हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में अगले चैप्टर में भी चैप्टर नंबर 1 जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक दोस्तों गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।